महाराष्ट्र में बढ़ते नौटंकी कोरोना को लेकर क्या कहा आम लोगों ने और कैसी रही तीखी टिप्पणियां लोगों की, देखिए पूरी रिपोर्ट। अमीर कोरोना हो जाने के डर से परेशान है कि मुझे कोरोना मत हो जाए, और गरीब की हलक सूख रही है कि कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए, और इसी भ्रम में दोनों जी रहे हैं और साहब मजे से हमारा खून पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर तक जो रैली कर रहे हैं वो लोग बिना मास्क के रैली कर रहे हैं, तो मास्क पर हम फाइन भर रहे हैं। उनके लिए कोई रूल नहीं है और हमारे लिए सारे रूल्स हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से अभी हाल ही में निर्णय लिया जाएगा 8 दिन का कड़क लॉकडाउन का, और उसी को देखते हुए आम लोगों की क्या राय है उसी पर हमने बात करी है सोशल एक्टिविस्ट कलीम शेख से। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे अपनी भड़ास जो है सरकार पर निकाली है कि अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो खिलाएगा कौन। बड़ी बड़ी बातें जो है सरकार करती है कि हम 15 लाख खाते में डाल देंगे, जॉब देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाएंगे, लेकिन ये सब जब फेल हो सकता है तो ये लॉकडाउन करके क्या कोरोना के आंकड़े को कम किया जा सकता है, ये भी सवाल उन्होंने दिया है। देखिए पूरा इंटरव्यू और किस तरीके से क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत करते हुए कलीम शेख ने। यहाँ पर अभी हमारे साथ कलीम शेख मौजूद है, ये सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार जो है लॉकडाउन का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे, वही सवाल है जो लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, लॉकडाउन खतरनाक है या कोरोना? देखिए लॉकडाउन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जहाँ तक मैं समझता हूँ और समझ में भी आ गया है कि देश इस समय 2 वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और जिसमें सबसे बड़ा जो एक तो वायरस आपको पता है कोरोना वायरस, और जो सबसे खतरनाक वायरस है वो रोना वायरस है। जो हमारे जितने भी नेता हैं जो कोरोना वायरस के आड़ में छुप रहे हैं, इसी को मैं रोना वायरस कहता हूँ। और रोना वायरस से लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब 2020 में मार्च में जो लॉकडाउन लगा था तो आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जगह जगह जो NGOs के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो लोग जो है लोगों को काफ़ी मदद कर रहे थे, खाने से लेकर के हर एक चीज़ से, राशन से लेकर के घर घर राशन पहुंचाया गया था। लेकिन अभी का जो लॉकडाउन का जो सुर आलाप लिया गया है उसमें एक सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है कि कोई सारे NGOs तो 1 साल से बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी कोई क्राउड फंड नहीं आया होगा। तो सबसे बड़ा अगर अब जाके लॉकडाउन लगता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भूखमरी और से लोगों की मौतें होंगी, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और सेकेंड थिंग मैं आपको एक बात ये कह लूँगा कि मैं रोना वायरस इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जहाँ आंकड़े तो बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आजू बाजू मुझे कोई मरीज़ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लेता हूँ कि कोरोना है अगर यहाँ पर, तो बंगाल में छुट्टी पर क्यों चला गया है, आसाम में छुट्टी पर क्यों चला गया है? लाखों की रैलियां, यस, लाखों की संख्या में लोग गैदरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर तक जो रैली कर रहे हैं वो लोग बिना मास्क के रैली कर रहे हैं, तो मास्क पर हम फाइन भर रहे हैं। उनके लिए कोई रूल नहीं है और हमारे लिए सारे रूल्स हैं, तो इसके मैं अगेंस्ट हूँ। और मैं ही क्या हूँ, खुद संजय निरुपम जी जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है, वो खुद उतर गए रास्ते पर, उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो खुद उतर चुके हैं लॉकडाउन के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि सैटरडे संडे जो लॉकडाउन लगाया गया था, फिर नाइट कर्फ्यू लगाई गई थी, तो उसमें एक बात निकल कर आई थी कि जितने भी मतलब जो अति आवश्यक जो सामग्री है, दुकानें हैं, वो खुली मिलेंगी। लेकिन आज देखिए किराना का दुकान बंद है, दूसरी बात हार्डवेयर की दुकान बंद है। अगर किसी भी पब्लिक के घर में अगर पानी का पाइप फूट गया, बाथरूम लीक हो गया, तो वो क्या करेगा? ये भी तो अति आवश्यक सेवा है ना। किराने की दुकान हो गई, हार्डवेयर की दुकान हो गई, बहुत सारे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी ये जो सरकार थी, देखो मैं आप सबको पता है कि जब भी कोई कहीं पर फंसता है तो कोई ना कोई कोरोना का ही एक बहाना है। मैं तो समझता हूँ हमारी खुद की महाराष्ट्र की सरकार फंसी हुई नज़र आ रही थी,
जहाँ पर कि विपक्ष उनको घेर रहा था। तो आज ये चीज़ कोरोना लेकर आए हैं। और जब हमारे कहीं पर भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री भी जब फंसते हैं तो कोरोना का बहुत तेज़ शोर हो जाता है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हम कोरोना वायरस से कम और रोना वायरस से ज़्यादा परेशान हैं। क्यों कलीम शेख को कोरोना से डर नहीं लग रहा, जो आप इतना बेखौफ बोल रहे कि कोरोना वरोना है नहीं? मैं बेखौफ क्यों हूँ यार? बेखौफ अगर हमारे बच्चे तड़प के मर रहे हैं, हाँ, खाने को नहीं है घर में, रोज़गार नहीं है, कोरोना के गाइडलाइंस सब मैं ही फॉलो करूँ क्या? 8 घंटा जो ड्यूटी पर जाता है, 12 घंटा काम करता है किसी दुकान में, किसी कंपनी में, वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कोरोना का गाइडलाइंस वही फॉलो करेगा। और नेता जो है बिंदास रैली कर रहे हैं, तो हम क्यों करें? नेता के लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है। तो मैं तो विरोध करूंगा भाई, और दैट इज़ माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं इस चीज़ की मैं बात करता हूँ। और दूसरी बात, मैं जहाँ तक समझता हूँ लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, तो ये चीज़ पर हमें अटैक किया जा रहा है। हम कॉर्पोरेट के गुलाम बनने जा रहे हैं, लगता है ये साजिश मुझे लग रहा है। अच्छा, लॉकडाउन लग जाएगा, एक सबसे बड़ा सवाल है, खिलाएगा कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 15 लाख अकाउंट में आएंगे बोल के, 2 करोड़ रोज़गार दूंगा बोल के, बेटी को बचाऊंगा बोल के, आज हमारी बेटियां जो है रेप करके मारी जा रही हैं, ठीक है? आप पूरे देश में देख लीजिए। और उसके बाद आप भूखमरी के कगार पर लोग हैं। वैक्सीन भी तो दे रहे हैं, लेकिन कौन? फ्री वैक्सीन। वो वैक्सीन लगाने के बाद भी तो कोरोना, किसी को छाती में दर्द हो जा रहा है, तो किसी का पैरालिसिस हो जा रहा है, तो कोई मर जा रहा है। तो ये वैक्सीन क्या है? ये भी मुझे तो लग रहा है कि इससे अच्छा आप वैसलीन बना देते, वैक्सीन क्यों बनाए? हाँ, और क्या बोलूँ मैं? एक ये निकम्मी सरकार को क्या करना चाहिए फिर? देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं आपके चैनल पे बहुत बार भी बोला था कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, और हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। और निकम्मेपन की, बेशर्मी की अगर आंखों में चढ़ जाए तो औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। और ये निकम्मी जो सरकार है, ये हमारे सारे 70 साल के पुरखों की जो बनाई हुई जो विरासतें हैं, ये बेचती चली जा रही है। और अब ये फंस चुके हैं, तो ये कोरोना के पर्दे में छुप रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, मैं बोलता हूँ, बंगाल, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो बिहार के इलेक्शन में क्या कहा गया था कि मैं 19 लाख रोज़गार दूंगा। अभी तक वहाँ रोज़गार नहीं मिली है बिहारियों को। और बंगाल में जाकर के हमारे मोटा भाई बोल दिए हैं कि हर घर में नौकरी मिलेगी। तो ये बताओ कि जब सारे इंस्टीट्यूशन को तुम बेच दिए हो, तो नौकरी हर घर में सरकारी कैसे मिलेगी? शौचालय में? मैं यही सवाल करूँगा सरकार से, क्योंकि 70 साल में आपने सिर्फ 70 साल का रोना रोए आपने हमारे सामने कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, बराबर है। तो 70 साल में जब कुछ नहीं हुआ, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं सवाल कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने आपके ही कहे मुताबिक 70 साल से इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, कांग्रेस जितनी भी सरकारें आई किसने कुछ नहीं किया है, तो आप किसकी बनाई हुई संपत्ति बेच रहे हो? पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री से। और दूसरी बात, आपने कहा था कि मैं बेटी बचाऊंगा, बेटी पढ़ाऊंगा। क्या स्थिति है बेटियों की आज देश में? आप मुझे बताइए, क्या स्थिति है? हम तो देख ही रहे हैं कि हर जगह अपराध है, हर जगह चरम पर अपराध है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि देखिए, और कोरोना की बात कर रहे हो, तो कोरोना में ये है कि अमीर कोरोना हो जाने के डर से परेशान है कि मुझे कोरोना मत हो जाए, और गरीब की हलक सूख रही है कि कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए। और इसी भ्रम में दोनों जी रहे हैं, और साहब मज़े से हमारा खून पी रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।